नमस्ते प्रिय दर्शक मित्रों, आप सभी का सहर्ष स्वागत आपके अपने चैनल साई सर्जा एस्ट्रोवास्तु में। मित्रों, मैं पुणे से महेश गोले, आपका ज्योतिष सहायक कहिए, ज्योतिष मित्र कहिए, लेकिन हूँ मैं एक ज्योतिष अभ्यासक जिसे ज्योतिष के अभ्यास में रुचि है और उसमें अभ्यास करके जो भी मैं समझ पाता हूँ वो आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयत्न करता हूँ। अभी दिवाली है, दिवाली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली का पर्व जो था वो तो चला गया, लेकिन आने वाला पर्व है वो भाई दूज का है। और जो भी बहनें होती है, भाई होते हैं, अपने बहनों से मिलने के लिए, बहनें अपने भाइयों को मिलने के लिए और रक्षा सूत्र बांधने के लिए इस समय में, इस काल में अत्यंत उत्साहित रहती है। तो ये भाई दूज का पर्व आप सभी को मंगलमय हो। सभी भाइयों को, बहनों को अपने भाई से, बहनों से इस भाई दूज के पर्व पे आप सभी का आनंदमय, आपका सबका कल्याण हो, मंगलमय कामना मेरी तरफ से मैं आपको देता हूँ। और आज के विषय को हम शुरुआत करते हैं। जो विषय है इस भाई दूज का। भाई दूज यानी भाई हम कुंडली से कैसे देखते हो, क्या जानते हैं, कैसे इसको समझ पाते हैं, ये आज का हमारा विषय रहेगा। तो मित्रों, हमारे कुंडली का तीसरा घर और 11वां घर, ये दोनों महत्वपूर्ण घर होते हैं। अगर आप आपके छोटे भाई के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको आपके कुंडली के तीसरे घर से इसे देखना चाहिए। और अगर आप आपके भाई के बड़े भाई के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको आपके कुंडली का 11वां घर देखना चाहिए। तीसरे घर से छोटा भाई और बड़े घर से 11वें घर से बड़ा भाई। तो मित्रों, इस तीसरे और 11वें घर में अगर कोई पाप फल प्रदाता ग्रह की वहाँ पे या तो राशि बनी हो या वहाँ पे उपस्थित हो, या कोई ऐसे दोष बने हो इस 11वें घर में, जैसे युतियाँ होती है, राहु के साथ किसी ग्रह की युति हो गई, मंगल की हो गई तो अंगारक दोष बन जाता है। वैसे गुरु महाराज के साथ या अन्य चंद्र महाराज के साथ ग्रहण दोष होता है। ऐसे अन्य अन्य जो दोष होते हैं कुंडली में, जो हम ग्रहों के एकत्रित होने की वजह से देखते हैं, अगर ये ग्रह दोष बन जाए, सूर्य महाराज चंद्र महाराज साथ में हो तो अमावस्या दोष होता है। तो ऐसे अलग अलग जो दोष होते हैं जो ज्योतिष शास्त्र में डिफाइन किए गए या बताए गए हैं कि ये ग्रहों के युति के माध्यम से या दृष्टि के माध्यम से भी अगर ऐसे कोई दोष कुंडली के 11वें तथा तीसरे घर में हुए हो तो आपके बंधु के साथ, अगर तीसरा घर है तो छोटा बंधु और 11वां घर है तो बड़ा बंधु, इनके साथ रिश्तों में हमेशा खटास रहेगी और इनके साथ आपके जो संबंध है उतने अच्छे मधुर नहीं बनेंगे। इसके विपरीत अगर इस घर में, तीसरे या 11वें घर में शुभ ग्रह, शुभ फल प्रदाता ग्रह, इनका कोई योग बना हो या तो कोई अच्छे योग बने हो, जैसे हम जानते हैं कि चंद्र महाराज और गुरु महाराज साथ में बैठे हो तो जिसे हम गज केसरी योग कहते हैं, ऐसे कोई योग बना हो तो उस अच्छे योग के माध्यम से कोई उच्च का ग्रह बैठा हो वहाँ पे, जो शुभ फल प्रदाता ग्रह हो, जैसे बुध है अपने 6 नंबर के राशि में बैठे, शुक्र अपने उच्च की राशि में या चंद्रमा अपने उच्च की राशि में बैठे हैं, तो ऐसे वक्त आपके कुंडली में ऐसी परिस्थितियां हो तो आपके बंधु के साथ तीसरे घर से, थर्ड हाउस से छोटा बंधु और 11वें घर से बड़ा बंधु, तो इनके साथ आपके रिश्ते मधुर बनेंगे, अच्छे बनेंगे और आपके संबंधों में हमेशा मधुरता बनी रहेगी। एक दूसरे को आप समझने वाले, जानने वाले और एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करके अच्छे से जीवन व्यतीत करने वाले ऐसे आपकी कुंडली में योग बनेंगे। अगर सूर्य महाराज भी अगर तीसरे या 11वें घर में हो तो बंधुओं के साथ रिश्तों में गर्माहट रहेगी, यानी उतने अच्छे नहीं होंगे, एक दूसरे के साथ थोड़े से उतने मधुरता के साथ रिश्ते नहीं बनेंगे। मंगल महाराज हो तो भी ऐसे विषय आपको देख सकते हैं आप कि ऐसे कुछ विषय बन रहे हैं। तो आप देखिए आपके कुंडली में कौन से ग्रह है, कैसी उपस्थिति है, या आपके भाई जो है इनके कुंडली में कैसे ग्रह है, कैसी उनकी उपस्थिति है कुंडली में, या कोई दोष बना है या कोई अच्छा योग बना है, या फिर आपके रिश्ते कैसे हैं, हमें कमेंट करके निश्चित रूप से बताइए, लिखिए। अगर आपको कुछ प्रश्न हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप लिख के हमें बता सकते हैं कि ऐसा ऐसा प्रश्न है, हम आपके प्रश्नों के उत्तर जरूर देने का प्रयत्न करेंगे। कुछ उपाय भी आप कर सकते हैं, जिस उपाय के माध्यम से अगर आपके भाइयों के साथ आपकी बनती ना हो, जमती ना हो, या कोई वाद हो, विवाद हो आपके बीच में, आपके और आपके बंधु के बीच में, तो उसे दूर करने का आप निश्चित प्रयास कर सकते हैं। देखिए, हम एक ही माता पिता के पुत्र होते हैं, पुत्री होते हैं, भाई बहन होते हैं, सगे भाई बहन होते हैं, तो हमारे बीच में मधुरता होनी बहुत आवश्यक है। अगर हम अपने घर में अपने बंधुओं के साथ, भगिनियों के साथ बंधुता या प्रेम ये नहीं रख सकते तो पूरे समाज के साथ हमें
घुलने में मिलने में दिक्कतें आ सकती है। और ऐसी बहुत सारी दिक्कतें हमने देखी भी होगी, कोर्ट केसेस भी चल रहे होंगे कि बहुत सारे लोगों के, जिसके माध्यम से आपको अनचाहा ऐसा बर्डन आपके जीवन पे आता है और एक दूसरे के प्रति घृणा होती है, एक दूसरे के प्रति प्रेम का अभाव होता है। और इसका हमारे जो माता पिता होते हैं उनको बहुत बुरा अच्छा नहीं लगता उन्हें कि उनके ही कोख से पैदा हुए बच्चे एक दूसरे के साथ झगड़ा करें, एक दूसरे के साथ उनके कुछ विवाद हो और वो कोर्ट में चले जाए या पुलिस में चले जाए। ऐसी सब चीज़ें आपके जो माता पिता हैं उन्हें बहुत बहुत उनके ऊपर मनस स्वास्थ्य के ऊपर हानि करते हैं और उन्हें बहुत बुरा लगता है कि ये मेरे खुद की संतानें हैं जिन्हें मैंने जन्म दिया है और उनको एक साथ होना चाहिए। उसके अलावा उसके विरुद्ध ये एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कोई केसेस में है, कोर्ट केसेस में है या ऐसे अन्य अन्य विवादों में फंसे हुए हैं। तो मेरी आप सभी से एक विनंती है कि कोशिश करें। बहुत बार तो ग्रहों की स्थितियों के वजह से भी ऐसी स्थितियां पैदा होती है, उत्पन्न होती है, जिनका उपाय है ज्योतिष के माध्यम से। आप कहीं से भी करा लीजिए, देख लीजिए, इसको सोच लीजिए और उपाय करके अपने बंधुओं के साथ मेल मिलाप के साथ रहिए। हमारा जो धर्म सनातन है ये विश्व बंधुता के बारे में बताता है कि पूरे विश्व में सभी जो लोग हैं सभी बंधु हैं एक दूसरे के। तो इन सभी बंधुओं का एक साथ होना बहुत आवश्यक है। अगर ये हम हमारे घर में नहीं कर पाएंगे तो सनातन का ये जो विचार है पूरे विश्व को बंधुत्व के नाते में लाना, पूरे विश्व को बंधुमय बनाना, तो ये बहुत ही दूर का विचार हो जाएगा। इसलिए सभी से विनंती है, हाथ जोड़ के विनंती है, अगर आपके परिवार में कुछ ऐसे विवाद हो तो इसे खत्म कीजिए। अपने बहनों के साथ, भाइयों के साथ विवाद खत्म करके इस पर्व पे आप सभी एकत्रित हो जाइए और अपने माता पिता की खुशी का एक कारण बनिए। यही मैं चाहता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर से एक बार आपको सभी को भाई दूज की शुभकामनाएं देता हूँ और मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम।